हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारा वर्ग 10 का मैथ चल रहा था, अध्याय 5 समांतर श्रेणी। इसमें हमने कई सारी चीजें पढ़े हैं। अनुक्रम पढ़ चुके हैं, श्रेणी पढ़ चुके हैं, श्रेणी पढ़ चुके हैं, श्रेणी के प्रकार पढ़ चुके हैं, समांतर श्रेणी तक पढ़ चुके हैं और उसके पद को T1 T2 क्या होता है, N क्या होता है, Tn क्या होता है, सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जानते हैं AP के पद, जो हम लोग जिसको हम लोग nवां पद कहते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, मान लेते हैं इसमें माना कि किसी AP का प्रथम पद A तथा सार अंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं CD या D हो, तब AP का प्रथम पद, AP का प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, T1। ठीक है, AP का प्रथम पद क्या हो जाता है, प्रथम पद तो यही है, AP निकालना है, प्रथम पद दिया है तो प्रथम पद तो मालूम है। और हमको अगर दूसरा पद निकालना और D भी मालूम हो तो T2 इक्वल टू प्रथम पद में ही हम लोग एक D जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें दूसरा निकल जाएगा, दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल को और ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था आपको, 2, 4, 6, 8, 10 16 इन्फिनिट तक होता है। प्रथम पद में कॉमन डिफरेंस कितना है, सबका अंदाज लगा लेते हैं हम। पहले द्वितीय पद में से प्रथम कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इसका कॉमन डिफरेंस 4 - 2 = 2। अब यही कॉमन डिफरेंस हर एक पद में जोड़ते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट पद मिलता जाएगा। जैसे कि प्रथम पद 2 है, उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए 2, तो हमें नेक्स्ट पद 4 प्राप्त हो गया। अब द्वितीय पद में हम कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 6। अब तृतीय पद में हम लोग कॉमन डिफरेंस को, यानी कि सब में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जा रहे हैं। यहां भी ध्यान दीजिए, प्रथम पद में जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, प्रथम पद तो प्रथम पद है। द्वितीय पद, प्रथम पद में कुछ जोड़े नहीं थे, दूसरा पद निकालने के लिए इसमें जोड़े थे। दूसरा पद में हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस एक डिफरेंस कॉमन D। अब हम लोग तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरा पद का क्या नियम था कि फिर सब में दूसरे पद में, तीसरा पद निकालने के लिए दूसरे पद में एक D जोड़ना है। दूसरा पद में क्या है, A + D, यही ना दूसरा पद है, इसमें हम लोग एक D और जोड़ देंगे। रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, A + 2D। ठीक है, चौथा पद क्या है, T4 निकालना है, तो हम लोग चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में एक D जोड़ देंगे। तो तीसरा पद हमें क्या है, A + 2D, और उसमें एक D जोड़ देंगे, इक्वल टू क्या जाएगा, A + 3D। देख रहे हैं आप लोग ध्यान से। पांचवा पद निकालना हो तो चौथा पद है क्या, A + 3D, उसमें एक D जोड़ेंगे। जैसे पांचवा पद 1 2 3 4 5 यहाँ था ना, इसको 10 को निकालने के लिए, पांचवा पद को निकालने के लिए चौथे पद में हम लोग क्या किए थे, डिफरेंस को जोड़े थे। ध्यान से देखिए, जोड़े थे, तब जाके हमें पांचवा पद हुआ। रिजल्ट क्या आता है यहाँ पर, A और 3D या प्लस 1D + 4D। आप देख रहे होंगे जितना पद निकालना होता है उससे एक कम D को जोड़ देते हैं प्रथम पद में। चौथा पद निकालना होता है तो प्रथम पद में उससे एक कम D को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार हम लोग T6 निकाले तो मतलब क्या हो जाएगा, T5 में हम लोग, T5 क्या है, A + 4D, उसमें सिर्फ एक D जोड़ दें तो ये क्या होता है रिजल्ट, A + 4 1 4 1 5 5D 5D हो गया, 5D। आप यहां भी देखें कि T6 निकालने के लिए प्रथम पद में उससे एक कम D को जोड़ा गया। आप सबको ध्यान से देखिए, दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में ही उससे एक कम, दो से एक कम एक, तो एक D को जोड़ दिया गया। तीसरा पद निकालने के लिए हम क्या किए, प्रथम पद में उससे एक कम D को जोड़ दिए। चौथा पद निकालने के लिए हम लोग क्या किए, प्रथम पद में 3D, इससे एक कम D को जोड़ते गए। 5 निकालने के लिए, पांचवा पद निकालने के लिए 4D किए, छठा पद निकालने के लिए एक कम 5D किए। इसी प्रकार हम लोग चलते रहे सो इन्फिनिट तक, और हम लोग को निकालना है nवां पद। nवां पद निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रथम पद में से, जैसे कि 6 में है, 6 में छठा पद निकालने के लिए हम लोग क्या किया, प्रथम पद में जोड़े किसको, 5 को, यानी कि 6 में से एक कम को जोड़े, 6 है तो एक कम को जोड़े। अब यहाँ पर क्या है हमारा A, और यहाँ पर n की जगह क्या है, 6 की जगह क्या है n। n से एक कम का मतलब क्या हो गया, n - 1। n से एक कम का मतलब क्या हो गया, n - 1। x से एक कम का मतलब क्या होता है, x - 1। y से एक कम का मतलब y - 1। n से एक कम का मतलब n - 1। और हमें क्या करना है, d से गुना करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, d से। अर्थात हमको nवां पद निकालने के लिए प्रथम पद में n से एक पद गुना d को जोड़ देना है। जैसे कि 6 पद निकालने के लिए A + उससे एक कम 5D को जोड़ दिए, तो n से एक कम तो n - 1 होता है, n - 1 × D। अर्थात हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि Tn = A + n - 1 × D। आई बात तो समझ में, T1 Tn बराबर क्या हो गया, A + n - 1
n माइनस वन इंटू डी। अब ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे बहुत सारे सवाल सॉल्व होने वाले हैं। तो आइए हम लोग सवाल पर भी चलते हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिए, कोई भी फॉर्मूला अकेले नहीं आता है। इस फॉर्मूला में Tn है, A है, N भी है और D भी है। हम सब के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि Tn का मतलब होता है अंतिम पद, है ना, यहां लिखी भी देते हैं हम लोग। Tn का मतलब होता है अंतिम पद, A का मतलब होता है प्रथम पद, आपको बता चुके हैं हम। और उसके बाद n क्या होता है, n का मतलब होता है पदों की संख्या, कितना पद है उसमें, कितना टोटल पद है। और d क्या होता है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, यानी कि d कॉमन डिफरेंस, अंतर, दो पदों का अंतर। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जो है कोई भी चीज आपको 1 2 3 4 चीज दिया हुआ, एक तो संख्या दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है, A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, D दिया है। इस चारों चीज में से Tn, A, N और D, इस चारों चीज में से आपको तीन चीज कोई भी दिया रहेगा। कभी ये तीनों दे देगा, ये निकालना होगा, कभी ये तीनों दे देगा, ये निकालना होगा, कभी Tn दे देगा, A दे देगा, N, तीन चीज देगा। हमेशा कोई भी चीज निकालने के लिए हम लोग इसी सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात चारों चीज में से Tn, A, N और D निकालने के लिए हमें अगर दिया जाए चारों में से कोई चीज D निकालना हो, तब भी हम लोग इसी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अभी आपने क्या देखा, अगर हमें nवां पद याद करना हो Tn बराबर, तो प्रथम पद में A में उससे एक कम पद, मतलब n से एक कम तो n माइनस वन हो जाएगा, को D से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा। तो अगर मान लीजिए mवां पद याद करना हो, mवां पद तो Tm, mवां पद है तो Tm बराबर A प्लस m है, तो m से एक कम क्या हो जाता है, m माइनस वन इंटू टी, ठीक है, mवां पद हो गया। मान लीजिए xवां पद निकालना हो तो Tx इक्वल टू A प्लस x माइनस वन इंटू टी, ये हो गया xवां पद, ठीक है, समझ रहे। आप मान लीजिए pवां पद निकालना, Tp में प्रथम पद में एक कम p का एक कम इंटू डी, यानी Tp बराबर A प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अर्थात यहां पर जो रहेगा n, तो उसी में से एक को कम करना है, n माइनस वन, डी का मल्टीप्लाई कर देना है। m रहेगा तो उसी में से एक को कम करना है, m माइनस वन इंटू डी। x रहेगा, x में से एक कम कर देना। ये एक प्रकार का मेनली फार्मूला हमारा ये हो गया। आइए हम लोग उसी फार्मूला की सहायता से जानने का प्रयास करें। अगर मान लीजिए अभी आपको दे रहे हैं, यदि a बराबर आपको दे रहे हैं हम 3, ठीक है, और d बराबर दे दे आपको, तो तब AP ज्ञात करें, AP ज्ञात करें, ठीक है। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, सवाल आएगा आपको तो बहुत अच्छा है कि A भी मालूम है, D भी मालूम है। जब लिखा है हल प्रश्न से, क्वेश्चन था हमारा, प्रश्न से A बराबर 3 और D बराबर 2, तब प्रथम पद T1 किसको कहते थे, याद है आपको, प्रथम पद निकालते T1 A को कहते हैं, और A ऑलरेडी हमें पता है 3, ठीक है। T2 निकालना है, प्रथम पद के बाद दूसरा पद निकालना है। तो क्या बताया था आपको, प्रथम पद में सिर्फ डिफरेंस को जोड़ना है, कॉमन डिफरेंस को, D को। तो प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद हमारा क्या है, 3 निकल गया, और D क्या है 2, इक्वल टू क्या रिजल्ट आया 5। T3 निकालना है, T3 का फॉर्मूला क्या बताए थे, जितना कहे 3 तो उससे एक कम D, A प्लस 2D इक्वल टू A कितना है 3 प्लस 2 का 2 मल्टीप्लाई D कितना है 2, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। T4 निकालना है, T4 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, A प्लस एक कम D 3D इक्वल टू, A का मतलब क्या है यहाँ पे 3 प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई D का मतलब क्या है यहाँ पे 2, रिजल्ट क्या आ गया 3 दूनी 6, 6 3 9, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अतः AP प्रथम पद क्या है 3, दूसरा पद क्या है 5, तीसरा पद क्या है 7, चौथा पद क्या है 9 इक्वल टू 1। तो ये आपका AP हो गया। अगर फॉर्मूला के हिसाब से बनाना चाहते हैं तो सही बनेगा, लेकिन हम लोग को AP निकालना हो तो इसी सूत्र की सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यदि A बराबर -5 और D बराबर 3, तब कहेगा आपको AP ज्ञात करें। तब कहेगा क्या, AP ज्ञात। ध्यान देखिए, आप सब सीख जाइएगा आराम से। हल करते हैं, हल करते वक्त क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या दिया है आपको वो लिख लीजिए। A बराबर दिया है -5 और D बराबर हमें दिया है 3, ठीक है। तो अब हमें निकालना है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद। प्रथम पद क्या होता है T1 तो जानते ही हैं हम लोग, A को कहते हैं T1, और A कितना है यहाँ पे -5। T2 निकालना हो, T2 फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D, सॉरी A प्लस D,
दूसरा पद निकालना तो उसे ए कम डी से गुना करते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू ए का मतलब -5 प्लस डी का मतलब 3, रिजल्ट क्या आएगा -2। T3 निकालना हो तो a प्लस ए कम डी से मल्टीप्लाई, ए का मतलब -5 प्लस 2 डी का मतलब 3 इक्वल टू 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो क्या बचता है 1 बचता है। अगर T4 निकालना हो, T4 बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 3d, मतलब a का मतलब दिया हुआ है -5 प्लस और d का मतलब कितना दिया हुआ है 3 इक्वल टू -2, और T5 निकालना हो तो a प्लस ए कम डी 4d इक्वल टू a का मतलब -5 प्लस 4 मल्टीप्लाई d का मतलब 3 इक्वल टू कितना हो गया 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 12 में से 5 गया तो 7 बचता है, तो ये प्लस में 7 आ गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अतः एपी क्या है प्रथम पद एपी -5, दूसरा पद क्या है -2, तीसरा पद क्या है 1, चौथा पद क्या है -2 और पांचवा पद क्या है 7 डॉट 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 इनफिनिट। इस प्रकार से एपी क्या किया जाता है। आपको अगर ए और डी दिया हो तो आप इस हिसाब से इस फॉर्मूले की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, अगर हमें T1 मालूम करना हो तो ए को T1 कहते हैं, T2 ज्ञात करना हो तो ए प्लस सिर्फ डी को हम लोग दूसरा पद कहते हैं, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद क्या है ए प्लस 3d, पांचवा पद क्या है ए प्लस 4d। इसी प्रकार से चलता रहता है। ये भी आप याद कर सकते हैं कि यदि और यहाँ पर nवां पद कह दिया n बराबर तो उससे कम एक n-1 जो आपको यहाँ भी दिखा गया है। तो इस प्रकार से हम इस पर भी आप सेट कर सकते हैं अगर आपको a और d दिया हो और AP ज्ञात करने के लिए कहा गया हो। मेरे ख्याल से आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और जो नहीं सीखे हैं फिर से इसको दोबारा आप सुन लीजिए तो आपको समझ में सारी बातें आ जाएंगी। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप इसको भी आप कॉन्सेप्ट समझा दिए, आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए, ठीक है। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, कुछ मन में डाउट हो तो हमें कमेंट में लिखें, और आपको लगता है कि इस चैनल से कुछ सीख सकते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखें और अपने आसपास सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।